ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। कात्यायन शोध सूत्र का पहला अध्याय दूसरी कंडिका 10वां सूत्र है। 9 सूत्र हो गए थे। इसके अंतर्गत प्रारंभ में जुहोति और यजति माने होम और यज्ञ में क्या अंतर है बता दिया था। हु धातु से जो जुहोति बनता है उससे जो जिस याग का विधान किया जाता वो हवन है, होम है। और यज धातु से यज धातु घटित जो विधिवाक्य है माने यजति यजेता उस विधिवाक्य से कृतकर्म यज्ञ है। और स्वाहा से जो आहुति जाती है वो होम या हवन। वषटकार से जो आहुति दी जाती है वो यज्ञ। बैठकर जो आहुति दी जाती है वो होम या हवन। जो खड़े होके आहुति दी जाती है वो याग। शुरुआत से जो आहुति दी जाती है वो होम हवन। और जो श्रुचों से आहुति दी जाती है जो श्रुच मैंने दिखा दिया था 3 श्रुच वो श्रुच हैं। शुरुआत तो गोल लंबा होता है तो शुरुआत से जो होम तो जो शुरुआत से ही दी जाती है और याग श्रुचों से। इष्टियों में देखते हैं बीच बीच में कभी कभी होम का विधान है, हवन का विधान है, वहां बैठ करके आहुति देते हैं शुरुआत से जहाँ विहित है, जिस अग्नि में विहित है। परंतु होम में या का विधान नहीं होता, श्रुचों से खड़े होकर के विधान नहीं होता। बैठ कर ही केवल शुरुआत से ही स्वाहा से ही हवन होगा। परंतु इष्टियों में यागों में बैठ करके खड़े होके दोनों ढंग से आते हैं। शुरुआत से श्रुच से, अधिकांश श्रुचों से होता है और शुरुआत से भी होता है, स्वाहा से भी होता है, वषटकार से भी होता है। पर प्रधान वषटकार का होता है, खड़े होके होता है, श्रुचों से होता है, इसका नाम याग है। तो हवन तो उसमें भी होता है पर प्रधान रूप से अधिकांश आहुतियां याग होती हैं, इसलिए उनको याग बोलते हैं। और साथ में ये भी है इष्टियों में प्रकृति विकृति भाव रहता, यागों में प्रकृति विकृति भाव रहता, हवन में प्रकृति विकृति भाव नहीं होता। उसका जैसा ये करना सब स्वतंत्र है वहां पर। हवन होम में प्रकृति विकृति भाव नहीं होता। यज्ञ में याग में इष्टि में प्रकृति विकृति भाव होता है। इष्टि याग में भी अंतर है, यद्यपि दोनों यज धातु घटित विधान है। इष्टि और ये दोनों यज धातु से विहित हैं, परंतु इनमें भी अंतर है। क्या अंतर है? व्रीहि में इष्टि में व्रीहि यव निवार प्रियंगो आदि द्रव्यों से निर्मित पुरणाश होता है या चरु होता है। इसमें इष्टि में जैसे दर्शपूर्णिमा से इष्टि, पुरणाश से या चरु से याग होता है। और याग में माने सोमयाग आदि, इसमें मुख्य रूप से द्रव्य सोम होता है। यद्यपि उसमें अंग के रूप में या के अंग के रूप में अनेकों इष्टियां होती हैं, तो वो सारी इष्टियों का ही रूप है। जो मुख्य जिसको सोमयाग कहते हैं, अग्निष्टोम कहते हैं, वो तो सोम से ही होता है। और उसमें शस्त्र स्तोत्र पाठ होते हैं याग में। इष्टियों में शस्त्र पाठ नहीं होता, शस्त्र पाठ स्तोत्र पाठ नहीं होता है, वहाँ यागों में होता है। और इसमें केवल 4 ऋतिक होते हैं, यजमान को छोड़ करके 4 ऋतिक होते हैं, परंतु वहाँ पर 16 ऋतिक होते और उनके फिर सहयोगी चमसाध्वर्य आदि फिर वो अलग होते। तो इस प्रकार से इष्टि और याग में भी भेद है। यागों में भी और एक आता है सत्र, याग और सत्र में भी भेद है। याग एकाह से लेकर के द्वादशाह तक होता है,
यद्यपि वो भी संयागी ही है, सत्र भी, परंतु एकाह मन एक दिन से लेकर के 12 दिन तक नाम उसका एकाह है, 5 दिन में होता हो। 4 दिन तो उसकी भूमिका होती है, मुख्य जो याग होता है वो एक दिन में होता है, इसलिए उस मुख्य याग को लेकर के एकाह कहा जाता है। परंतु वो एकाह है, उससे पहले बहुत सारी इष्टियाँ होती हैं, 4 दिन तो इष्टियाँ चलती रहती है, चलता पूरा 5 दिन का नाम उसका एका ही है। और ऐसे ब्याह त्याह आदि चलते हैं, नाम उसका 2 दिन 3 दिन है, परंतु काल अधिक लगता है उनमें, क्योंकि इष्टियाँ उनका तब अंग के रूप में इष्टियाँ बहुत होती हैं। तो एकाह से लेकर के द्वादशाह तक होने वाले याग, उनको याग बोलते हैं। और द्वादशाह से अधिक संवत्सर पर्यंत 12 दिन से अधिक होने वाले यागों को सत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सत्र। जो द्वादशाह है, 12 दिन में होने वाला याग है, वो सारे सत्रों की प्रकृति है। वो यद्यपि यागों का अग्निष्टोम का विकार है वो द्वादशाह, परंतु सभी सत्रों का प्रकृति है वो द्वादशाह। ये परिचय के रूप में संदर्भ में यहाँ पर होम, हवन और यज्ञ का भेद बता दिया था, तो प्रसंगतः वो भी बता दिया। अब आगे 10वें सूत्र से आगे कहते हैं उसकी उत्थानिका के रूप में, एतावता कर्मणाम स्वरूपम, अभी तक कर्मों का स्वरूप बताया गया, तेषाम फलवत्वम, और उन कर्मों का फल भी है ये भी बता दिया, तत्र अधिकारिणम, और अधिकारी कौन है ये भी बता दिया, ऋत्विजम च निरूप्य, ऋत्विक कौन हो सकता है ये भी निरूपण करके, इदानीम अब कर्मणाम अनुष्ठान विषय चिंतित, अब कर्मों का अनुष्ठान की विधि क्या होगी, कौन सा याग किस प्रकार से किया जाए, इस अनुष्ठान के विषय में कुछ विचार किया जाएगा। तत्र फलयुक्तानाम कर्मणाम अनुष्ठानम अवश्यम कर्तव्यम, जो फल देने वाले याग हैं, फलयुक्त याग हैं, उनको अवश्य ही करना चाहिए। उता इच्छाधीनम, या इच्छा का अधीन है, फल की इच्छा हो तो करेंगे, अब फल की इच्छा नहीं हो तो नहीं करेंगे। जैसे जो दृष्टो में न स्वर्ग काम हो, स्वर्ग काम की इच्छा नहीं है, नहीं करेंगे। जो फल से युक्त युक्त बता दिया है, तो फल की इच्छा हो तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ऐसा संदेह उत्पन्न होता है। तो कर्मणाम अनुष्ठानम अवश्यम कर्तव्यम उता इच्छाधीनम, यह इच्छा का अधीन है, इति संदेह है। इस प्रकार संदेह उत्पन्न होने पर पूर्व पक्ष कहता है, पूर्व पक्षयति फलयुक्तानाम आरंभे यथा कामे फलार्थित्वात्, फलयुक्तानाम, फल से युक्त माने फल सहित जो विधिवाक्य हैं, जिन यागों को विधान किया है, उनमें उनके प्रारंभ में, उनके अनुष्ठान में यथा कामी, जैसी इच्छा है वैसे करें, माने फल की इच्छा है तो करें, फल की इच्छा नहीं है तो ना करें, नोचे न। फल विशिष्टतया श्रुतानाम काम्यानाम कर्मणाम अनुष्ठान यथा कामे भवेत्, फल विशेष से सुने गए या विधान किए गए जो काम्य कर्म है, उनके अनुष्ठान में यथा कामी, कामना हो तो करें, कामना नहीं है तो ना करें। यथा काम्य भवेत् सत्याम इच्छायाम अनुतिष्ठेत, यदि इच्छा हो तो अनुष्ठान करें, अन्यथा न इत्यर्थ है। यदि इच्छा नहीं है, उस प्रकार के फल को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है तो न करें। कुतः, क्यों? फलार्थित्वात्, फलार्थी को ही विधान किया है, तो फल की इच्छा नहीं है तो नहीं करेंगे। फलाभिलाषिणम प्रति एव विहितत्वा, क्यों? फल की जिसको इच्छा है उसी को लक्षित करके विधान किया हुआ, और जिसको इच्छा नहीं है तो जबरदस्ती क्यों करना, तो नहीं करेगा। तो इस प्रकार पूर्व पक्षी कहने के पश्चात, एवं सर्वकर्मसु इच्छया अनुष्ठान प्राप्तो, सभी कर्म इच्छा के अनुसार अनुष्ठान करना, इस प्रकार की प्राप्ति होने पर, आह कहते हैं, न नियम निमित्ताग्निहोत्र दर्श पूर्णमास दाक्षायणाग्रायण पशुषु प्रवृत्ते, नियम में, निमित्त में, अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास दाक्षायण आग्रायण पशु, इन यागों में
नित्य प्रवृत्ति होने से ये काम ही नहीं है, इनको तो करना ही पड़ेगा। इसमें इच्छा हो तो करेंगे, इच्छा नहीं है तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, करना ही पड़ेगा। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म। यद्यपि कर्मों का विभाग है वो अलग दृष्टि से बता दिया था मैंने, पाक यज्ञ, द्रव्य यज्ञ और सोम यज्ञ, ये बता दिया था, वो भिन्न प्रकार से, या स्मार्थ यज्ञ, श्रौत यज्ञ, वो अलग प्रकार से दृष्टिकोण से। तो ये अलग प्रकार का दृष्टिकोण है, दृष्टि से विभाग है कि नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म। तो नित्य नैमित्तिक कर्मों को तो करना ही होगा। काम्य कर्म है जो कामना के अनुकूल है, कामना हो तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, पर नित्य कर्म नित्य करना ही होगा। और नैमित्तिक कर्म निमित्त उपस्थित होगा, तो जब जब निमित्त उपस्थित होगा तो अवश्य करना ही है, उसमें फिर यथेच्छा नहीं है उसमें। वही बता रहे हैं यहाँ पर व्याख्याकार बताते हैं, सत्यवादी स्यात्, पहले नियम बता दिया सूत्र में, न नियम के विषय में यथेच्छ नहीं है। तो नियम क्या है, सत्यवादी स्यात्, इसमें यथेच्छा नहीं है, मुझे सत्यवादी बनने की इच्छा नहीं है, मैं सत्य बोलूंगा, ये नहीं हो सकता है, सत्य बोलना ही पड़ेगा। सत्यवादी स्यात् अधशायी स्यात्, जो यजमान है वो नीचे सोना, बिस्तरा पर नहीं सोना, मतलब दरभासन बिछा करके यज्ञ मंडप, यज्ञशाला के पास, यज्ञ कुंड के पास जो उसको सोने का निश्चित स्थान है, जिसको स्थानिल कहा जाता है, अष्टाध्यायी सूत्र में आता है। कहाँ पर व्रते, वहां भी आया ना, स्थंडिला छयितरि व्रते, एक स्थंडिल नाम का स्थान विशेष है, वहीं पर ही सोना। तो वहां पर हमारी इच्छा है कि वहां पलंग बिछाएंगे, गद्दा बिछाएंगे, फिर सोएंगे, ये नहीं, नियम है, व्रत है तो वो वैसा ही करना पड़ेगा, वहां यथेच्छा नहीं है। सत्यवादी स्यात् अधशायी स्यात् इत्यादिषु नियमेषु न याथा काम्यम, इसमें याथा काम्य नहीं है, जो जैसा विधान है वैसा ही करना ही पड़ेगा। कुतः, क्यों, तद उद्देश्य नैव शास्त्र से प्रवृत्ति है, क्योंकि शास्त्र की प्रवृत्ति उसी के उद्देश्य से प्रवृत्त है, और नहीं करोगे तो फिर शास्त्र व्यर्थ हो जाता है। यदि नियमेन अनुष्ठानम न स्यात्, नियमतः अनिवार्यतया उसका अनुष्ठान नहीं होता है, तर्हि विधेह वैर्थ्यम आपद्येता, शास्त्र का विधान व्यर्थ हो जाएगा। शास्त्र व्यर्थ हो, शास्त्र की प्रामाणिकता समाप्त हो जाती है, ये शास्त्र के अनुकूल कौन चलेगा, तो शास्त्र नहीं रहता हो। एवं उसी प्रकार से तो नित्य अग्नि, नित्य जो भी यज्ञ है, याग है, सबको नित्य में कौन कौन आते हैं, अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, दाक्षायनेष्टि, आग्रायनेष्टि, पशु, चातुर्मास्य और अग्निष्टोम, जिसको ज्योतिष्टोम भी कहा जाता है, ये सबके सब नित्य हैं। यदि नियमेन एवमेव यस्य आहिताग्ने, इसमें आएंगे ना कुछ आएंगे, यस्य आहिताग्ने है अग्निर्गृहान दहेत सो अग्नये क्षामवते अष्टाकपालम पुरोडाशम कुर्यात्। यस्य आहिताग्ने, जो आहिताग्नि है माने जिसने अग्नि का आधान किया, उस अग्नि के कारण से किसी हवा आ गई, अग्नि उड़ गए, या झोपड़ी है तो जल गया, तो घर जल गया, तो क्या करें, प्रायश्चित करो। यस्य आहिताग्ने है अग्नि ही, ऐसे आहिताग्नि की अग्नि गृहान दहेत, घर को जला दें, सो अग्नये, अग्नि की शांति के लिए क्षामवते अष्टाकपालम पुरोडाशम कुर्यात्, फिर अष्टाकपाल क्षामवते अष्टाकपाल इष्टि या करके फिर अग्निदान करे, फिर याग शुरू करना होगा। इत्यादि निमित्त सत्वे, निमित्त होने पर अवश्य करना पड़ेगा, यहाँ भी यथेच्छ नहीं है। यावत जीवम अग्निहोत्रम जो होती, ये नित्य कर्म है, यावत जीवम अग्निहोत्रम जो होती इति अग्निहोत्र हो में, अग्निहोत्र हो में यावत जीवन कहा, यावत जीवन करना होगा। यावत जीवन दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत, यावत जीवन दर्श पूर्णमास, यावत जीवन जब तक जीवित है या जब तक सामर्थ्य है, वृद्धावस्था आ गई
कर नहीं सकते तो छोड़ सकते हैं। कम से कम 32 साल तक विधान है, उससे कम भी एक कुछ इष्टियाँ हैं उनको करके उससे कम भी कर सकते हैं, 12 साल इत्यादि। तो उस साल तक फिर इष्टियाँ उनको फिर संख्या तो उतनी बनती है, 32 साल में जो करेंगे वो 12 साल में उतनी इष्टियाँ हो जाती हैं। पर वो दूसरे प्रकार के इष्टियों का विधान है, वो आगे आएंगे, तो करके उनको छोड़ सकते, फिर भी नित्य कर्म कहा जाता है। या दोनों का जब तक सामर्थ्य है तब तक करते रहे, ये भी नित्य कर्म। या दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो गई तो छोड़ सकते, पति पत्नियों में से यजमानों का पति पत्नी दोनों में से किसी एक का देहांत हो गया तो कर्म छूट जाता है, फिर भी यावत जीवन है। तो यावत जीवन तात्पर्य है नहीं कि बस जब तक है सामर्थ्य नहीं है फिर भी नहीं। पहले बता दिया यज्ञ करने का अधिकार किसको, सामर्थ्यवान को है। तो जब तक सामर्थ्य है तब तक, नित्य कर्म हो कोई भी हो, सामर्थ्य देखना होगा। यावत जीवन दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत इति दर्श पूर्णमासयोः, दर्श पूर्णमासों का दाक्षायण यज्ञ में आग्रायण, तो ये तो दर्श पूर्णमास तो यावत जीवन बता दिया। और दाक्षायणेष्टि है, दाक्षायण यज्ञ आग्रायणेष्टौ निरूढ़ पशुबंधे च न याथा काम्यम, इनमें भी याथा काम्य नहीं है। क्यों, आगे बताते हैं। अग्निहोत्र दर्श पूर्णमासयोः यावत जीवन श्रुति चोदनात्, क्योंकि अग्निहोत्र और दर्श पूर्णमास यदि यावत जीवन करना तो श्रुति कह रही है या विधिवाक्य कह रहा है तो करना ही है उसको, यावत जीवन नित्य है ही, सिद्ध हो रहा। आग्रायण आदि, आग्रायण है, निरूढ़ पशुबंध है, दाक्षायण है, ये इनमें न, इनके न करने पर प्रायश्चित का विधान किया हुआ है। आग्रायण आदिषु अकरणे प्रत्यवाय श्रवणात्, प्रत्यवाय मतलब प्रायश्चित, प्रायश्चित के श्रवण होने से। आग्रायणेष्टि का मतलब जब नया अन्न आता है, नया फसल, नई फसल आ जाती है तो उस समय आग्रायणेष्टि की जाती है। और उस समय अनिष्ट्वा आग्रायणेन नवसस्य अस्नीयात, आग्रायणेष्टि किए बिना नवान्न का भक्षण करता है तो वैश्वानरम नृपपेत, फिर वैश्वानर देवता के ये एक इष्टि अलग करना पड़ेगा। इससे अच्छा कि आग्रायणेष्टि कर दो, आग्रायणेष्टि ना करके खा लिया तो भी फिर दूसरी इष्टि करनी ही पड़ रही है, प्रायश्चित इष्टि करो। इससे अच्छा है तो आग्रायणेष्टि करके फिर अन्न खाओ। तो इस प्रकार से प्रत्यवाय के श्रवण होने कारण से ये भी नित्य ही है, ये इसमें याथा काम्य नहीं है। प्रायश्चित विधानाच्च न याथा काम्यम यदि ध्येयम, ये ध्यान रखना, ये याथा काम्य नहीं है। यद्यपि अग्निहोत्रम जो ही स्वर्कामः या दशपूर्णमासाभ्याम में जाता है स्वर्कामः इत्यादि कहा जाता है, तो वो अलग है। इत्यादि ना फलार्थतया श्रवणमस्ति, फल के साथ उनको भी कहा है, नित्य कर्मों को भी फल के साथ कहा है। तथापि फिर भी सह पृथक काम्य प्रयोग, वो नित्य कर्म के समान एक अलग काम्य प्रयोग है, और वो नित्य कर्म नहीं है। नित्य कर्म में कामना नहीं रखी जाती, बस करना है और नहीं करोगे तो प्रायश्चित करना पड़ेगा, पाप लगेगा। अयम ततो भिन्न है इति वेदितव्यम, ये उससे भिन्न है। जो अग्निहोत्रम जो ही काम का जाता है, यह नित्य अग्निहोत्र से ये भिन्न है, यह अलग प्रयोग है। ततो भिन्न है इति वेदितव्यम। तत्र काम्ये अपि क्रियमाणे नित्यस्य तेन एव गतार्थता इत्यपि बोध्यम। तो अग्निहोत्रम जो ही काम, तो सही कामना वाला अग्निहोत्र कर रहा है तो उसमें नित्य कर्म भी आ जाता, तो नित्य कर्म भी अनुष्ठित हो जाता। काम्ये अपि क्रियमाणे नित्यस्य, नित्य कर्म का तेन एव गतार्थता, उसी से ही नित्य कर्म, फिर उसको अलग करने की आवश्यकता नहीं है। मैं काम्य कर्म कर रहा है फिर नित्य कर्म भी करो, ऐसा नहीं। काम्य कर्म कर रहा है तो उसके साथ नित्य कर्म भी अनुष्ठित हो जाता है। जो काम्य कर्म नहीं करते हो तो फिर नित्य कर्म चलेगा। फिर मैंने नित्य कर्म में अग्निष्टोम को कहा था, सोमयाग, तो वो भी नित्य है या नित्य है, उसके विषय में सूत्र कहते हैं सोमे च एके, कुछ आचार्य कहते हैं सोम भी नित्य है। सोमे भी याथा काम्यम न, सोम्य में भी याथा काम्य नहीं है, वो भी नित्य है। नित्य तात्पर्य वसंत ऋतु में या जो भी संकल्प लेता प्रारंभ है उस समय वो करना ही होगा, फिर करता हुआ आगे आगे बढ़ता जाता है। सोमयाग में ये है कि एक बार अग्निशोम किया दोबारा अग्निशोम नहीं करेगा, जैसे नौकरी में
आगे आगे उन्नति होती रहती है। वैसे ही यजमान आगे आगे की इष्टि करता है, पीछे की इष्टियां नहीं करता है। तो इष्टि कह रहा हूँ, याग नहीं करता, ये फिर नहीं करता। हाँ, उसमें कुछ भेद अवश्य करता है। देवता इष्टि का नाम अलग हो जाता है। सोमयाग एक ही बार होता है। सोमयाग एक ही बार। सोमयाग तो बहुत है। अग्निष्टोम तो सभी सोमयागों का प्रकृति है, अग्निष्टोम या ज्योतिष्टोम। एक बार ये करेंगे, फिर फिर आगे उसी का विकार चलते रहेंगे, विकार चलते रहेंगे, उसी को दोबारा नहीं करेगा। और करते करते हुए बड़े बड़े जिसमें याग कर लिया, अब मान लिया कि कोई व्यक्ति प्रारंभ से कराना चाहता है, मैं पूरा खर्चा उठाऊंगा, आप लोगों को समझ, तो नए यजमान को, जो अभी नया नया दीक्षित हुआ, उसको ढूंढ लेते लोग। जो प्रारंभ में अग्निष्टोम ही कराना चाहता हो तो पुराना यजमान नहीं आएगा। जैसे ऊपर अधिकारी बन गया तो फिर नीचे कुर्सी पर बैठो तो बैठता नहीं बैठता। तो ऐसा यहाँ भी ऐसे ही, जो ऊपर ऊपर को कहता है बड़े बड़े यज्ञ कर लिया, फिर प्रारंभ का यज्ञ वो नहीं करता। जो अभी नया नया दीक्षित हुआ हो उसको लेके आते हैं। सोमेपि याथा काम्यम न इति केचिन मन्यन्ते, कुछ आचार्य मानते हैं। तत्रापि, क्योंकि वसंते वसंते ज्योतिषा यजेता, ज्योतिषा माने ज्योतिष्टोमेन, ज्योतिष का तात्पर्य ज्योतिष्टोमेन, वही अग्निष्टोम को ही ज्योतिष्टोम कहते हैं। वसंते वसंते ज्योतिषा यजेता माने ज्योतिष्टोमेन यजेता। अब इनका नाम अग्निष्टोम ज्योतिष्टोम आदि नाम क्यों पड़े हैं, उक्त षोडशी आदि ये नाम क्यों पड़े हैं, फिर अलग संदर्भ में बताऊंगा। तो वसंते वसंते ज्योतिषा यजेता, ज्योतिष्टोमेन यजेता इति अभ्यास श्रवणात् इति भाव। अब वसंते वसंते तो वीप्सा में है ना, जब जब वसंत है तब तक करना ही होगा। तो अभ्यास के कारण से माने आवृत्ति कारण से वसंते वसंते माने हर वसंत में ऐसा कहने के सामर्थ्य, विधान सामर्थ्य से अग्निष्टोम भी ज्योतिष्टोम भी नित्य है, इसमें याथा काम्य नहीं है। चातुर्मास्येषु चतुर्मुख श्रुते, नहीं, चातुर्मास्येषु च ऋतुमुख श्रुते, चर्तुमुख, चार संधि हो गई ना, हाँ चतुर बोला था गलत है। चातुर्मास्येषु च ऋतुमुख श्रुते, ऋतुमुख में श्रवण होने से, जब जब ऋतुमुख माने ऋतु प्रारंभ होगा तब तक चातुर्मास्य करना होगा। चातुर्मास्येषु अपि न याथा काम्यम, और चातुर्मास्य नित्य है याथा काम्य है, वो भी नित्य है। अब उसको बता रहे हैं वो भी नित्य क्यों है। चातुर्मास्येषु अपि न याथा काम्य, उसमें भी याथा काम्य नहीं है, माने काम्यश नहीं है। कुतः है ऋतुमुखे चातुर्मास्य ही यजेत, चातुर्मास्य अनेक इष्टियां हैं, मुख्य चार हैं। तो चार कौन कौन से हैं फिर बताऊंगा। चतुर्मुखे ऋतुमुखे चातुर्मास्य ही यजेता, चातुर्मास्य हर ऋतुमुख में, माने जब जब ऋतु प्रारंभ हो जाती है या वर्ष प्रारंभ हो जाता है तो उस समय चातुर्मास इष्टियों करना चाहिए। इति शाखांतरे अभ्यास श्रवणार्थ, शाखांतर में अभ्यास का श्रवण होने से, माने चतुर्मुख ऋतुमुखे ऐसा विधान होने से, अभ्यास होने से, वीप्सा होने से, हर ऋतुमुख में ऐसा विधान सामर्थ्य से, ये भी नित्य है, काम ही नहीं है। और एक हेतु बताते हैं, नियत सहपाठात, नियत माना नित्य, जो नित्य याग हैं उनके साथ इसका भी पाठ है। तो सहचरित ग्रहण, तो नित्यों के साथ में वो नित्य, इसको भी नित्य ही माना जाएगा। तो वही कहते हैं नियत ही दर्श पूर्णमासादि भी सह पठितत्वाच्चो, ये भी हेतु है। चातुर्मास नित्य है क्यों, नित्य दर्श पूर्णमासादि के साथ इसका पाठ होने से। जैसे वाक्य आता है, ते एतान यज्ञक्रतोस्ते निरे अग्निहोत्रम दर्श पूर्णमासो चातुर्मास्यानि पशुबंधम सौम्यम अध्वरम। तो यहाँ पर अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, चातुर्मास्य, पशुबंध और सौम्य,
तो ये सारे नित्य हैं, पहले निर्णय हो चुका। तो अग्निहोत्र पूर्णमास वर्षबंध आदि के साथ में चातुर्मास बीच में पठित है, तो ये भी नित्य ही माना जाएगा, ये भी एक हेतु है। दर्शनाच, ये वाक्य इसमें नहीं होगा, अन्य कर्क भाष्य आदि में है। दर्शनाच गवामयन प्रकरण है, गवामयन का प्रकरण में गवामयन संवत्सर भर चलने वाला क्या है? वो होम है, इष्टि है, याग है, क्या है? सत्र है। संवत्सर भर चलने वाला कहते ही सत्र समझ लेना, भले हो याग कहते हो। गवामयन प्रकरण है, गवामयन प्रकरण 1 साल तक चलने वाला एक सत्र है। कथम एषाम सोमः अनंतरितो भवति, ये जो सोमयाग है जब ये भी सोमयाग ही है, सोमयाग अनंतरित कैसे हो, माने व्यवधान ना हो बीच में। अब मान लिया संवत्सर भर चलना, अब बीच में फिर अनेक जो नित्य कर्म है उनको दर्शन मास है या सोमयाग है, चातुर्मास है, जो बीच में आएंगे ना संवत्सर के बीच में जो निमित्त ज्ञान से आएंगे, तो वो करेंगे तो फिर उसमें व्यवधान पड़ेगा ना। तो व्यवधान आएगा तो ये व्यवधान रहित कैसे संपन्न होगा साल भर चलने वाला गवामयन सत्र। कथम एषाम सोमः अनंतरितः भवति, ये अनंतरित में व्यवधान रहित कैसे होगा, ये प्रश्न उपस्थित हुआ। इति प्रश्नम धृत्वा, इस प्रकार प्रश्न करके पयस्यया इति ब्रूयात्, पयस्या से ऐसा समाधान दिया। अपयस्य माने आमिक्षा, आमिक्षा माने पनीर, पनीर भैया आमिक्षा बोलते हैं। आमिक्षा से क्या करो, वो पूरा संदर्भ आगे बताते हैं उसका क्या अभिप्राय है। इति तत्र समाधान करणेन नित्यत्व दर्शनादित्यर्थः। तो चातुर्मास्य का नित्यत्व का बोध होता है। कैसे? अयम भाव, व्याख्याकार स्वयं बता रहे हैं इसका भाव क्या है, तात्पर्य क्या है। गवामयनम संवत्सर सत्रम, ये संवत्सर भर चलने वाला ये सत्र है। याग नहीं बोलेंगे, सत्र कहा जाएगा। तस्य फाल्गुन्याम दीक्षारंभे कृते, फाल्गुन मास में इसका दीक्षा आरंभ हो जाता है, फिर अगले वर्ष के फाल्गुन मास तक उसको चलता रहेगा। फाल्गुन्याम दीक्षारंभे कृते ततः प्रभृति, वहां से लेकर संवत्सर पर्यंतम, संवत्सर तक सांगस्य एव तस्य गवामयनस्य अनुष्ठेयतया, तो संवत्सर भर सभी अंगों के साथ निरंतर वही सत्र चलता रहेगा। गवामयनस्य अनुष्ठेयतया मध्ये अन्यस्य कस्यचिद अनुष्ठाने, मध्य में यदि कोई अन्य का अनुष्ठान करोगे तो विवा एतस्य यज्ञ छिद्यते, तो ये जो सत्र चल रहा है ये सत्र छिन्न हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, व्यवधान आएगा। यदि अन्यस्य तंत्रे अन्यस्य तंत्रम प्रतायते, अन्य के तंत्र में अन्य तंत्र कर लेता है तो जो चल रहा है वो खंडित होगा, उसमें व्यवधान आएगा, फिर वो पूर्ण नहीं हो पाता। आप स्तंभ सूत्र में कहा इति दीक्षिता न जुहोति न ददाति, एक बार किसी का दीक्षा ले लिया फिर अन्य के लिए ना होम करता है न अन्य का दान करता है, माने दक्षिणा आदि दान नहीं करता। जो याग होगा तो वो देगा, या जहां जहां विधान है वहीं करेगा। इति श्रुत्याचा मध्य अन्यस्य करणे दोषापत्या, तो निषेध कर लिया तो जो न जो होती तात्पर्य बस हो जो चल रहा वही करेगा, फिर अन्य होम अग्निहोत्र भी नहीं करता, माने उसके बदले में नित्याग्निहोत्र भी अध्वर्य करता है। दीक्षिता अच्छा हो गया। करण है दोषापत्या चातुर्मास्यानाम आकरणापत्तो, तो इस प्रकार से गवामयन सत्र करण जो यजमान कर रहा है तो उसका जो नित्य चातुर्मास याग है वो तो रुक जाएगा फिर। तो चातुर्मास्यानाम आकरणापत्तो, तो वो अनानुष्ठित होगा, अकरण की आपत्ति होगी। नित्यस्य अकरणे, नित्य करना करने को प्रायश्चित करना पड़ेगा। फिर नित्य कर्म को छोड़ना नहीं है और सत्र में बीच में करना नहीं है, फिर ये कुछ तो समाधान निकालना पड़ेगा। नित्य को छोड़ नहीं सकते, छोड़ोगे तो फिर प्रायश्चित करना पड़ेगा, कोई एक पाप। और दूसरा सत्र के बीच में चातुर्मास्य आदि नहीं कर सकते, कोई नित्य कर्म नहीं कर सकते, विधान है। तो नित्यस्य अकरणे प्रत्यवायापत्या कथम एषाम स्वरूप
संपत्ति ही कर्तुम शक्ति, स्वरूपता है कि नित्य कर्म का भी अनुष्ठान हो और इधर सत्र का भी चलता रहे, तो कर्म का सामंजस्य बिठाना होगा, स्वरूप का निर्णय करना होगा। तो स्वरूप संपत्ति ही कर्तुम शक्यते इति प्रश्न से अभिप्राय। तो कैसे करें? तो कहते हैं गवामय मध्ये पयस्या पयस्या यागस्यापि अविधानात्, तो पयस्या से माने आमिक्षा से उस याग को संपन्न करो। गवामय सत्र में पयस्या याग आ जाता है, तो इस पयस्या याग से और चातुर्मास से भी, चातुर्मास में पयस्या याग होता है, तो इस पयस्या याग से उसका भी अनुष्ठान हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। जो नित्य कर्म होता है, जो प्रधान है, वो मुख्य होता है। जो नित्य कर्म होते हैं वो जैसे दर्शन मासेष्टि में मुख्य प्रधान जो याग है, वो प्रधान याग अन्य किसी रूप में वहां पर किसी अंग में आ गया तो वो भी अनुष्ठित हो गया, और उसके सारे के सारे अवयव यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ के अवयव अंग अलग रहेंगे, परंतु वहां का प्रधान इसके अंतर्गत आ गया तो वो भी अनुष्ठित हो जाता। तो ऐसे यहाँ भी ऐसे बता रहे हैं कि चातुर्मास्य का जो पयस्या द्रव्य है, उस यहाँ भी पयस्या द्रव्य है गवामय सत्र में, तो इसके अनुष्ठान से वो भी अनुष्ठित हो जाता माना जाएगा। गवामय मध्ये पयस्या यागस्यापि अविधानात्, गवामयन के बीच में पयस्या का विधान होने से अये ही द्रव्य चातुर्मास्य में अविधानात्, तेन एव उसी पयस्या याग से चातुर्मास्य स्वरूपस्य सिद्धांतत्वात् और सिद्धत्वात्, पयस्या चातुर्मास्य भी सिद्ध होने से न पृथक अनुष्ठान, तो पृथक उसका अनुष्ठान न करने पर भी, पृथक अनुष्ठाने भी, पृथक अनुष्ठान न करने पर भी न दोषः इति समाधानार्थ। तो दर्शनाच, इस प्रकार सूत्र का अभिप्राय यह है, समाधान रूपी इस सूत्र का अभिप्राय यह है। एवं च, इस प्रकार से नित्यत्वे सति, नित्यत्व होने पर, नित्यत्वे सति एवं, तो इस प्रकार का समाधान कब हो सकता है? ये नित्य है, कौन है? चातुर्मास। जो नित्य होता है उसमें अलग अलग विकल्प का विधान किया जाता है, जो काम में होता है नहीं, जिस द्रव्य से जिस देवता के लिए जिस काल में जब करने का पूरा का पूरा वैसा करना पड़ेगा, उसमें कोई व्यत्यास नहीं कर सकते। और नित्य कर्म में ये नहीं होता ऐसा कर लो, ये नहीं तो वैसा कर लो, इसमें विकल्प होता है। नित्य कर्म में विकल्प होता है द्रव्यों का, परंतु काम्य कर्म में नहीं होता। जिस देवता खेलेगा उसी देवता करना होगा, जो द्रव्य बता दे वही द्रव्य करना पड़ेगा। नित्य कर्म में द्रव्य का विकल्प हो सकता है। तो उसी अभिप्राय से बता रहे हैं, एवं च नित्यत्वे सति एव तेषाम अनुष्ठान प्राप्त। यद्यपि चातुर्मास में अन्य अलग अलग द्रव्य भी होते हैं, परंतु यहाँ के पयस्या याग से उसका भी अनुष्ठान कृतार्थ हो जाता है, चरितार्थ हो जाता है, ऐसा माना जा रहा है। तो इस प्रकार का विकल्प तभी हो सकता है नित्य कर्म में विकल्पों को स्वीकार किया गया। सत्येव तेषाम अनुष्ठान प्राप्ते प्रकरणांतरेण अनुग्रहोक्तिर्युक्ता इति भावः। एक शरहद ब्राह्मण में आता है, उपनिषदों में भी आता है, बृहदारण्यक उपनिषद में, कि याज्ञवल्क्य जनक के पास जाते हैं, तदहा एतज्जनको वैदेहो याज्ञवल्क्यं प्रपृच्छ। जनक ने याज्ञवल्क्य को पूछा, वेत्था अग्निहोत्रम याज्ञवल्क्य इति, हे याज्ञवल्क्य तुम अग्निहोत्र जानते हो? अग्निहोत्र कितने लोग जानते हैं? जो जानता है 1000 गायों को लेके जाओ, ये बोलते। तो कोई उत्तर संतोषजनक नहीं दिया। अग्निहोत्र खड़ा हो गया, ओ याज्ञवल्क्य खड़ा हो गया, मैं जानता हूँ अग्निहोत्र को। तो वो खड़ा होते पूछा, तुम अग्निहोत्र जानते हो? कहते हैं वेद सम्राट, हाँ मैं जानता हूँ। किमिति, क्या है अग्निहोत्र? पया एवेति, बस दूध ही अग्निहोत्र है। मैंने अग्निहोत्र को जानते हो तात्पर्य अग्निहोत्र द्रव्य को जानते हो क्या? अभिप्राय है अग्निहोत्र क्रिया नहीं, अग्निहोत्र को जानते हो क्या तात्पर्य? अग्निहोत्र का द्रव्य क्या है? तो याज्ञवल्क्य जी कहते पया है एवेति, पया है, ये तो पयो ना स्यात् केन जुह्या, यदि दूध ना हो तो किससे करें? अग्निहोत्र समाप्त नहीं। व्रीहि एवाभ्याम, व्रीहि से करो,
तो मुख्य रूप से अग्निहोत्र द्रव्य दूध है, और दूध ना हो तो विकल्प रूप में यव और व्रीहि। यदि व्रीहि यवो न स्यात् केन जुह्या, व्रीहि यव भी ना मिले तो किससे करें? या अन्याः औषधयः, जो अन्य औषधियां हैं, अन्य अन्न है वे। यदि अन्याः औषधयः न स्युः केन जुह्या, माने ग्राम्य अन्न को औषधि का यहाँ पर, तो उनसे कर लें। जो व्रीहि यव से भिन्न ग्राम्य अन्न है उनको औषधि का। तो यदि ग्राम्य वो औषधि भी ना मिले, अन्न ना मिले तो क्या करें? या आरण्य औषधि, जो आरण्य औषधियां हैं, तो यहाँ आगे आरण्य औषधि का है, इसका मतलब पहले जो औषधि का है वो ग्राम्य औषधि है, और आगे आरण्य औषधि जिसको आज सब कुछ मिला करके सामग्री बनाई जाती है, ये आरण्य औषधि है। तो यहाँ आरण्या औषधिया इति, यदि आरण्या औषधिया ना स्युः, ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि आरण्य औषधियां भी उपलब्ध नहीं हो रही, ऊपर से सारा कुछ भी उपलब्ध नहीं हुआ, फिर कैसे करें? अग्निहोत्र करना कि नहीं करना? अग्निहोत्र नित्य है, करना तो है, पर अग्निहोत्र द्रव्य नहीं है, फिर कैसे करेंगे? यदि आरण्या औषधिया ना स्युः केन जुह्या, तो किससे करें? वानस्पत्येन, अन्य वनस्पतियां जो भी हैं उनके पत्ते आदि से करो। यदि वानस्पत्यम न स्यात् केन जुह्या, वानस्पति नाम में फिर किससे करें? अद्भीति, पानी से करो जल से करो, आहुति दो। यदि आप आना स्युः, ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि जल भी नहीं मिल रहा है, फिर कैसे अग्निहोत्र करें? यदि आप आना स्युः केन जुह्या इति, कहते हैं सा होवाचा ना वा तर्हि ना वा इह तर्हि किंचन आसीत्, ऐसे पहुंच जाओ जहाँ कुछ भी द्रव्य नहीं मिल रहा है, फिर भी अग्निहोत्र तो करना तो है, अग्निहोत्र को नहीं छोड़ सकते। यथा एतद् हूयता एव, वो तो होम तो करना ही है, और कोई द्रव्य है ही नहीं, तो कहते हैं सत्यम श्रद्धायाम इति, श्रद्धा रूपी अग्नि में सत्य की आहुति दो। इसमें तो कोई कमाल की जरूरत नहीं है सत्य बोलने में। श्रद्धा रूपी अग्नि में सत्य की आहुति, ये यथार्थ अग्निहोत्र है। ये सब संकेत हैं, इससे पहले जो बताया। तो वे था अग्निहोत्रम याज्ञवल्क्य, हाँ याज्ञवल्क्य तुम अग्निहोत्र से जानते हो। धेनु शतम ददामी इति होवाचा, तुम ये सौ गाय को लेके जाओ, ये कहते। वो तो बिना पूछे लेके जा रहे थे, उनके शिष्यों को बोल जाएंगे अग्निहोत्र को लेके चलो, और दूसरे लोग चले जाते हैं, क्या तुम अकेले हो क्या, गाय को लेके जा रहे हो बिना, अरे मुझे आवश्यकता है, मैं लेके जा रहा हूँ, कुछ पूछना तो पूछ लो तो इसका तात्पर्य क्या है? काम्य कर्म में इस प्रकार विकल्प नहीं हो सकता है, कहने का अभिप्राय मेरा ये। काम्य कर्मों में जिस द्रव्य से जिस देवता के लिए जिस काल में जैसा विधान के लिए करने कहा है, वैसा का वैसा ही करना पड़ेगा, उसमें कोई विकल्प नहीं रहेगा। नित्य कर्मों में विकल्प दिखाई देगा सर्वत्र। सोमयाग में सोम नहीं मिला तो आगे सोम मिलता ही नहीं, 1000 साल से सोम नहीं मिल रहा है, तो सोम ना होना पूतिका से कर लो, पूतिका नहीं मिले तो गिलोय से कर लो, विधान किया हुआ। ये नित्य कर्म तो करना तो है, एक नहीं दूसरे से करो, दूसरे से तीसरे से करो, पर करना तो है। काम्य कर्मों में इस प्रकार से नहीं होता है। वो भी औषधि है जिस प्रकार से गिलोय है पूतिका आजकल तो मिलती है, करते हैं लोग, जिसको नहीं मिलता तो गिलोय से करो, गुरुजी। हाँ, ना उत्सर्ग योगात ना चातुर्मास्याने, अच्छा, एवं सिद्धांतते पुनः पूर्व पक्षी प्रत्यवतिष्ठते। इस प्रकार सिद्धांत माने चातुर्मास से भी नित्य है, इस बार सिद्ध होने पर पूर्व पक्ष फिर प्रश्न उठाता है, उसका समाधान फिर देगा। तो इस प्रश्नोत्तर को हम कल देखेंगे। आज के प्रश्न को यही समाप्त करते हैं। ओ